हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका आज पूरा कंप्लीट बेसिक क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक बता देंगे आज पूरा एकदम। एलसीएम किसे कहा जाता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, उस सब के बारे में आज सिर्फ एलसीएम की चर्चा हम करेंगे। कल क्या करेंगे, एचसीएफ के बारे में पूरा बताएंगे। आज कंप्लीट एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे कि एलसीएम किसे कहा जाता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे आप निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने का कितने तरीका है, कितने तरीका से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम निकालने का मेनली तीन तरीके यानी दो ही कंसेप्ट होता है, दो गो तरीका है। एगो अभाज्य गुणनखंड विधि और एगो भाग विधि से एलसीएम आप निकाल सकते। और जो हम तीसरा तरीका बताएंगे उस तीसरा कंसेप्ट हमेशा एलसीएम निकालिएगा कि आपसे 2 से 3 सेकंड में क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है, यानी फास्ट आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, वो कंसेप्ट। ठीक है, अन्यथा भाग विधि से निकालिएगा तब कुछ समय बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड तभी भी आपको समय लग जाएगा। और तीसरा जो हम कंसेप्ट हमेशा उसी कंसेप्ट पे एलसीएम निकाल दीजिएगा। कितना ही बड़ा बड़ा संख्या रहेगा ना, आप एलसीएम हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज पूरा इसका कंप्लीट बेसिक क्लास है, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए पहले एलसीएम किसे कहा जाता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देता है लघुत्तम समावर्तय, लघुत्तम समावर्तय, समापवर्तय, वर्तय न वर्तक नहीं, समापवर्तक मौसम में होता है। ठीक है, लौसम में लघुत्तम समावर्तय और उसमें समावर्तक हो जाता है मौसम में निकालना, महत्तम समावर्तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आप एलसीएम को हिंदी में लिख सकते हैं। इसका हिंदी होता है लौसा, लौ शॉर्टकट में लिखिएगा तो लौ स कौन कौन रहेगा, लौ स प। ठीक है, लौ श प कौन कौन, ल श प। लौ का मतलब लघुत्तम हो जाता है, स का मतलब समा यानी समान कॉमन आता है, समान रहता है। और प के मतलब पवर्तय यानी अपवर्तय होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल के मतलब जानते होइएगा गुणज होता है। क्या होता है, अभी गुणज किसे कहा जाता है वो अभी हम समझा रहे हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। कॉमन का मतलब समझिएगा उभयनिष्ठ होता है। क्या, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और लिस्ट का मतलब लोएस्ट कहिए, एलसीएम में लोएस्ट या लिस्ट का, उसको दोनों लोएस्ट या लिस्ट। लिस्ट के मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। यानी एलसीएम का परिभाषा समझिएगा तो कॉमन मेरा होना चाहिए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या। पहले इसका बेसिक पहले समझिए। देखिए पहले गुणज किसे कहा जाता है, मल्टीपल, तब उसके बाद हम परिभाषा बता देंगे। मल्टीपल यानी गुणज किसे कहा जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। जैसे हमें मल्टीपल निकालना है, जैसे मैं 2 का ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे मैं 20 का ले लिया, 20 का मल्टीपल आप बताइए, 20 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल कौन कौन हो जाता है, तो 20 हो जाएगा, स्वयं 20 होगा। 20 के टेबल में जाइए, 20 40 60 80 100 कहाँ तक जाएगा, तो इन्फानाइट यानी इन्फिनिटी तब जाएगा। 20 का पूछेगा मल्टीपल 20 का मल्टीपल जाएगा तो 20 40 60 80 100 120 ऐसे कहाँ तक जाए, अनंत तक। यानी 20 का मल्टीपल कितना हो, अनंत होगा, यानी अनंत होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 30 का ले लेते हैं। 30 का मल्टीपल आप बताइए, 30 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डॉट यहाँ पर भी 120 एक और ले लेते हैं। उसके बाद अनंत तक जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा तो अनंत तक ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर हमको 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल आपको बताना है।
20 एंड 30 का ये एंड है, ठीक है। 30 का कॉमन मल्टीपल कौन सा, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल तो है करे, लेकिन हमको कॉमन मल्टीपल चाहिए। CM के मतलब कॉमन मल्टीपल CM यानी कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए। 20 और 30 का कौन कौन कॉमन मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर 20 में के टेबल के देखिए और 30 के टेबल में देखिए, सबसे छोटा गुणज कौन सा, यहाँ पर 60 आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है, तो पहले 60 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 120 आ रहा है, यहाँ पर भी 120 आ रहा है, तो फिर हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। जैसे में यहाँ पर जो 60 के सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 20 और 30 का 60 है, तो 60 के गुणज में जो आएगा ना, तो वो 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो 60 के गुणे में 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 76 18 180 हो जाएगा, डॉट कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो वो भी अनंत आएगा, ठीक है। 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 60 120 180 डॉट कहाँ तक होगा, अनंत तक। इसका अनंत मल्टीपल हो सकता है, कॉमन मल्टीपल भी, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमको निकालना है LCM। तो LCM का किसे कहा जाता है, देखिए कॉमन मल्टीपल तो यहाँ तक समझ गए, कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, किसी भी कितना भी संख्या, हम दुइयों को दे क्या वो संख्या दे देगा, किसी भी संख्या का कॉमन मल्टीपल है, बेसिक से पूरा LCM निकालेगा, तो कॉमन मल्टीपल को खोजिए। कॉमन मल्टीपल खोज दिए, उसके बाद हम देख रहे हैं उसमें सबसे छोटका कौन है, जो सबसे छोटका रहेगा उसी को हम LCM कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटका कौन सा है, यहाँ पर LCM आप लिखना है, कॉमन मल्टीपल तो मालूम कर ले, लिस्ट के मतलब सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटा तो मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, कॉमन मल्टीपल में, लेकिन उसमें भी सबसे हमको छोटा लेना रहता है, तो छोटा कितना हो जाएगा, 60 होगा, यानी 60 मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 60 आया नहीं, 60 क्या आया है, तो देखिए 20 और 30 से इसमें भाग लगाइएगा तो पूरा ही कट जाएगा, तो इसमें भी लगाइए तो 20 को कट जाएगा, 20 को काट देगा, 180 को काट देगा, लेकिन उसमें भी हमको सबसे छोटा लेना रहता है। तो LCM का परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लिखना है तो लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं से वो LCM जो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई जितना भी 2 गो है, 3 गो 4 गो कै गो संख्या रहेगा, तो जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, ये पूरा कट जाए, पूरा कट जाए ना, पूरा उसको विभाजित कर दे, तो उसी को क्या कहा जाता है, LCM कहा जाता है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से वो कट जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, LCM कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। LCM पूरा बेसिक से समझिएगा तो LCM ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, 8 और 12 का LCM निकालना, 8 और 12 को पहले LCM निकालना है, तो इसका कॉमन मल्टीपल पहले खोजिए, एकदम बेसिक से समझिएगा। तो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल पहले खोजिए, इसका कौन सा कॉमन CM कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ना, तो कोई खोजिए ना, 12 और 8 का सबसे छोटा आ रहा है तो कौन सा 24 आ जाएगा, उसके बाद 24 का गुणज में जो जाएगा उस दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, 24 हो गया और 43 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। इस सब इसका क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल अनंत होगा, लेकिन हमको तो LCM निकालना है, LCM का मतलब लिस्ट है, सबसे छोटा लेना है, कॉमन मल्टीपल तो अनंत होगा, लेकिन उसमें भी हमको सबसे छोटा लेना रहता है। LCM कितना हो जाएगा, यानी 24 ना हो जाएगा सबसे छोटा, ना तो 48 हो, जो 8 काट देता है उसको 12 को काट देता है, लेकिन हमको क्या लेना रहता है, सबसे छोटा, वह दी गई सभी संख्या हुई। देखिए इसको 8 काट रहा है, 12 इसको काट रहा है, लेकिन 8 इसको भी काट देगा और 12 इसको भी काट, ये लेंगे कि लेंगे, तो फिर ऐसा वह छोटी से छोटी संख्या पहले छोटा लेना रहता है, ठीक है। अगर उसको नहीं संतुष्ट करता तब जाके उसके 48 लेते। समझ में आ गया होगा। इस पूरा बेसिक से बता दिया। अब इसका हम कितने तरीका से आप LCM निकाल सकते हैं वो कंसेप्ट अब हम दे रहे हैं। LCM निकालने का कितने तरीका है, कितने तरीका से आप LCM निकाल सकते हैं। यानी LCM निकालने के तो मेनली रूप से 2 ही तरीका है, कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, एगो भाग विधि होता है, एगो अभाज्य गुणन खंड विधि से आप LCM निकाल सकते हैं। और तीसरा जो आज हम बताने वाले हैं, हमेशा उसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा, ताकि इसमें प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको आएगा, ठीक है। ना प्रैक्टिस करिएगा तो वही जो भाग विधि से निकालते हैं उसी कंसेप्ट से निकालिएगा, तो एग्जाम आपका कभी भी निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको लेंदी प्रोसेस है।
ठीक है, देखिए पहले हम बता रहे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। भाग विधि जैसे मैं 16 ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है, 16 है, 12 16 ले लिए, ठीक है, यहाँ पर 8 ले लेते हैं। इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने का भाग विधि से पहला विधि कौन सा हम बता रहे, भाग विधि, ठीक है, डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड यानी भाग विधि, भाग विधि, पहला भाग विधि से कैसे निकालिएगा। तो पहले इसको बस बेसिक बता दें कि भाग विधि से आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से एलसीएम निकालने का रूल क्या होता है कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सब में भाग लगाइए, अगर वो नहीं काट रहा है दुइयों को काट देता ले लीजिएगा, ठीक है, और तब उसके बाद उससे बड़ा अभाज्य संख्या लीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा अभाज्य संख्या से भाग लगाइएगा। रूल यही होता है, ठीक है, लगाने के लिए तो कोई भी अभाज्य संख्या से, लेकिन रूल क्या, रूल के अनुसार काम करिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा, 2 है, तो 2 से पहले लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से लगाएं, ऐसा कि ना 4 से लगा देंगे, वो रूल नहीं है। बनाने के लिए तो बना सकते हैं लेकिन वो रूल के खिलाफ है, ठीक है। पहले 2 से लगाइए तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 4, तो अभी भी 2 से लगने वाला, किससे लगने वाला, जब तक लग रहा है लगाते रहिए। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हम बच्चे में सीखे हुए थे, फिलहाल में अभी सुने यूज करना है। ये 2 हो गया, और लगाइए, फिर 2 से लगने वाला है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। आप नहीं लगने वाला तो सब को, अब नहीं ना कोई कॉमन है, 2 गो कम से कम 2 गो में लगना चाहिए, क्या गो में, 2 गो में, कोई भी संख्या से 2 गो में लगना नहीं लगने वाला, तो आपके लाइन से हम एलसीएम ने निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेगा तो लाइन से सबको आपस में सबको गुना कर दीजिएगा, यानी 2 गुने 2 अगुने 2 अगुने 3 अगुने 2, एक से गुना करने को फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर सबको हम गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तेरे 24, 24 दूना 48, क्या हो गया 48। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। पूरा BC से बनाइएगा तो आप ऐसे ही एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको एक और विधि से हम बता देते हैं एलसीएम निकालने का, कौन सा विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन इंग्लिश उतना फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कीजिएगा, जितने भी संख्या सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एगो 12 था, 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो हो गया 4 यानी 2 के पावर 2 अगुने 3, ये नहीं लिखिएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर कितना 16 था, 16 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा, 16 को तोड़िएगा तो 2 के पावर कितना लिखिएगा 4। फिर कितना था 8 है, 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 के पावर 3। एलसीएम जब निकालना रहता है तो जितना अभाज्य संख्या सबको पहले लिखिए, क्या को अभाज्य संख्या 2 और 3 है, 2 और 3 को पहले गुना के रूप में लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, मैक्सिमम एलसीएम जब भी निकालना रहता है तो मैक्सिमम पावर देखिएगा, मैक्सिमम पावर कितना अभाज्य संख्या, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है तो 4 दे दिए, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है तो 1 दे दिए। अब गुना कर देते ही हो गया 16 16 16 2 48, सॉरी हो गया 16 16 तिया 48, 4 के 2 के पावर 4 के मान कितना होता है 16 होता है ना, 16 तिया 48, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी दूसरा तरीका कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा। तीसरा जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वो कोई अति विधि नहीं है, वो अपना लॉजिक है, अपना से बना दीजिएगा, ठीक है। हमेशा वही उसी तरीका से हमेशा बनाइएगा। ये सब लेंदी प्रोसेस है, इसे हम बच्चे में बनाते थे, ठीक है। नंबर लेना होना रहता था 2 नंबर 4 नंबर, तो ये हम वहाँ पर सॉल्व करते थे ऐसे। लेकिन फिलहाल में अभी हमको ऐसे नहीं बना, हमको तो जल्दी बनाना है, कितना जल्दी आप किसी भी संख्या के एलसीएम आप ले सकते हैं।
देखिए यहीं पर जिसमें कौन कौन संख्या था, 12 था, 12, 16 और एगो 8 था। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम नहीं निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए 16 और 8 है। देखिए 16 में 8 शामिल हो जाता है, सोचिए 16 में क्या 8 शामिल है, तो 8 से चेक नहीं करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 16 और कितना 12 का एलसीएम निकालिएगा कि 16 इसके अंदर आ जाता है, सॉरी 8 इसके अंदर आ जाता है। इसी का ना वो भाग है, 8 क्या है, 16 का ये वो पार्ट है, गुणन यानी खंड है उसका, गुणन खंड। ठीक, तो 8 इसके अंदर आ जाता है। तो 8 को आप नहीं देखना, हम दोनों ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों का एलसीएम का मतलब उसमें सबसे 16 को लीजिएगा। ठीक है, 16 में देख रहे 4 चौका 16, ये 4 तिहाई होता है। जैसे में 12 में क्या होता है 4 तिहाई, तो इसमें का एगो 4 तो इसमें आ गया हुआ है, ये 4 चौका होता है 16, तो एगो 4 आ गया, उसमें का 3 नहीं इसमें आया होता, 3 हम लिख दिए, यही मेरा क्या होगा एलसीएम होगा 16 तिया 48 एलसीएम मेरा आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, जिसमें मैं 15 ले लिए, 20 हो गया। ठीक है, और 12 ले लिए। इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम हम निकालने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप यहाँ पर भी अब नहीं आ रहा है कोई किसी का अंदर, तो सबसे बड़ी संख्या सोचिए। एलसीएम जब भी निकलता सबसे बड़ी संख्या सोचिए। बड़ी संख्या को आप देखिए कटवाइएगा, जितना संख्या रहेगा अगर उसको काट देता, हम यह एलसीएम थोड़ा देर के लिए मान लेते 16 मेरा एलसीएम होता, तो 8 काट दे रहा है, लेकिन 12 उसको नहीं काट रहा है, तो 16 के गुणज में जगह हुआ है। 16 के गुणज में 16 दूना 32, 16 दूना 32 को ये 8 काट देता, 12 भी नहीं काटे, तो 16 तिया 48, 48 क्या 48 को यो काट देता और इसके तिक 8 काटेगा ही। ठीक है, तो मेरा 48 से मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पर 60 है, सॉरी 20 है, कितना है 20 है, तो 20 के गुणज में जाइएगा, 20 के क्या होगा गुणज में जाइएगा, तो 20 है, तो 20 के गुणज में जैसे 20 कोई नहीं, दोनों कोई नहीं काट रहा, 20 को जा रहा तो यो काटना चाहिए और यो काटेगा तब ना उसी को ना एलसीएम कहेंगे। तो 20 को नहीं काटा, तो 20 से क्या सोचेंगे 20 60 यानी 40 सोचेंगे, 40 भी नहीं काट रहा। जब ये 60 सोचे 20 के गुणज में जाएगा 60, 20 यही 60, तो 60 जाइएगा ना, तो इहो काट देगा और इहो काट देगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको निकालना नहीं रहता, डायरेक्ट आपको सोच के आंसर बोल देना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 12 ले लिया, 10 हो गया, ठीक है 20 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है। तो 20 पहले सोचे 20, ठीक है 20 सोचा, 20 देखिए पहले बड़ा का संख्या कौन सा 20 है, 20 देख लिए, 20 किसके अंदर आ जाता है, तो 10 को देखने का कोई फ़ायदा नहीं लेते हैं हम। 20 देख रहे हैं, 20 एलसीएम सोच लेते हैं, 20 में एलसीएम है, तो ये 12 उसको नहीं काट रहा है, 10 तक काटेगा ही। हम 20 के पहाड़ा में जा रहा है, 20 40 उसको नहीं काट रहा है, 60 12 काट देता है, तो मेरा एलसीएम 10 को तो नहीं देख, 10 के इसके अंदर रहता है, 10 को हम देखने नहीं जाएंगे, हम ये दोनों से लेंगे, तो मेरा कितना हो गया 60 में मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। कोई भारी बात है। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे मैं 16 ले लिए, 32 ले लिए, ठीक है 12 ले लिए, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 32 है, क्या है 32 सबसे बड़ी संख्या है। निकालने का विधि कितना तरीका, यहाँ से आप कितना तरीका से अपने एलसीएम निकाल सकते हैं। जरूरी है तो छोटा जो जहाँ तक आपको सोचा सकता है वही ना सोचिएगा, और जहाँ पर नहीं सोचा रहा है वहाँ पर देखिए कैसे हम कर देंगे हाल सनी। ऐसे ही आप ही करिएगा, उस हम जो विधि बताए उस हम भूल जाइएगा, उस हम तो बेसिक था समझाना था आपको, तो इसलिए हम समझा दिए। देखिए यहीं पर एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर अब 64, ये क्या 32 है, 32 से जस्ट आगे जाइएगा, तो 16 32 48 16 चौका, जिसमें 12 23 36 12 चौका 48 और 5 60, जिसमें 12 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या कीजिए यहाँ पर ऐसे नहीं जब सोचाएगा तो क्या कीजिएगा हमेशा भाग विधि से एलसीएम, लेकिन वो वाला ना अभाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या नहीं लेना है, हम जैसे करो वैसे आप ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट जो मन हो इसमें से आप ले सकते हैं। मन होगा तो 8 से लगाना है, या कोई भी संख्या से आपको भाग लगाना है तो भागो लगा सकते हैं। जैसे मैं 8 से लगा रहा है, तो 8 2 ना 16, 8 चौका 32, 8 में से इसमें का 8 में देखिए, लेकिन यह गलती नहीं छोड़ जो उसका चला गया, जैसे 8 से लगाया तो 8 में 8 दूना 16, 8 चौका 32, और इसमें से वो 4 चला गया होगा ना, कॉमन हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हुए थे कॉमन, इसीलिए वहाँ पर अभाज्य संख्या लिए तो डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 8 से भाग दे रहे हैं। किससे 8 से भाग दे रहे थे, इसमें का वो 4 तो चला गया होगा ना, ये 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 3, 8 में 4 था एगो,
ठीक है, 4 गुने 4, 4 गुने 2, तो इसमें का एगो 4 उसमें क्या हो गया, चला गया, ये छोड़ दीजिएगा तो वही एलसीएम गलत है। यहाँ पर बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मन होगा क्या ले ले 4 ले लेते हैं, 4 आ जाएगा तो इहो चला गया और इहो चला गया, बच गया 3, तो वह भाग दे दीजिएगा। 16 8 13 24, 24 चौका 96 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कटवाइए, 16 8 96, 16 4 85, 100 6 96, 32 3 96, 12 8 96 आ जाएगा। इसको और बनाने का 16 बनाने का कितना तरीका है, कितना तरीका से आप इसको एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से हमको मन हुआ क्या 32 लेने का, क्या होगा, इसी में से कोई 32 से उठा लिए, तो 32 जब भी उठाया तो इहो चला गया, इहो उसमें शामिल उसमें चला गया, बच गया ई, इसमें से 4 एगो चला, 4 वो लिख देते हैं, ये हम लिखते हैं इसको 4 तेही 12, इसको 4 8 32, ये हो गया 4 8 32, ये हो गया 4 तिहाई, तो 4 तो उसमें चला गया है, ये 8 है, यहाँ पर 3 ही, 3 उसमें नहीं गया हुआ है, 32 में 3 है नहीं गया हुआ है, तो 3 यहाँ पर भी क्या है बाकी रह गया हुआ है, तो ये इसमें चला गया सब कुछ, एक यहाँ पर भी 3 क्या हो गया बाकी, इसमें 4 तो चला गया, 3 बाकी रह गया, वही गुना कर देगा, तो 16 यानी 32 दिया क्या होगा 96 हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाएगा 96। निकालने का कितना तरीका, इसी को 16 है 32 है, ठीक है, और 12 है, यहाँ पर ले लेते हैं, तो आप मन होगा तो हम 16 ही ले लिया, क्या ले लिए 16 ले लिए, 16 देख रहे हैं ये इस चला गया है, 16 2 9 32 हो गया, इसमें का एगो 4 उसमें चला गया, अभी भी 3 इसमें बचा हुआ है, फिर गुना करिएगा, 16 2 16 3 48, 48 2 96, यहाँ पे फिर एलसीएम कितना आ रहा है 96 आ रहा है, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिएगा ऐसे ही जब वहाँ पर नहीं सोचाएगा, वैसे सोचने के लिए जैसे 32 के टेबल में जाते हैं, 32 के टेबल में जो 64 है, 64 नहीं काट रहा है, ये काट देता है, ये नहीं काट रहा है, तो 32 के टेबल 96, 96 इसको इहो काट देगा और इहो काट देगा, और कहूँ को आपको नहीं जो जल्दी सोचाएगा तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, ये तरीका से आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आज पूरा एलसीएम निकालने का बेसिक कंसेप्ट हम बता दिए कि एलसीएम कितने तरीका से निकाल सकते हैं, और मेन कंसेप्ट इसी तरीका से एलसीएम निकाले जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होगा मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगले आप क्वेश्चन वहाँ पर करवाएंगे, इसका बेसिक तो पूरा हम कंप्लीट नहीं जितना था इसका बेसिक बता दिए, कल क्या करेंगे क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे, कल इसका फिर हम बताएंगे एचसीएफ के बारे में, पूरा एचसीएफ किसे कहा जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या है, उस सारे के कल सब कुछ हम डिस्कस करके परसों से क्या करेंगे इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। पहले 0 लेवल से एकदम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का हाई लेवल आएगा, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा। पहले इसको हम बेसिक से छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।